हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मेरा नाम रितिका गौतम है। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो फायर साइन वालों के लिए होने वाली है। फायर साइन एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ये तीनों साइन में से कोई भी साइन अगर आपका है तो आप डेफिनेटली ये रीडिंग देख सकते हैं। सन, मून, राइजिंग में मून साइन से अगर आप किसी भी तरीके से इन साइंस में आते हैं तो डेफिनेटली आप ये रीडिंग देख सकते हैं। चलिए आपकी रीडिंग की स्टार्ट करते हैं। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मैं यहाँ पे लूँगी, और आपके करियर में से भी अगर जो भी गाइडेंस मिलेगी या कोई भी मैसेजेस मिलेंगे उसको भी मैं पिकअप करूँगी। ठीक है, तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। अब हम आपकी लव लाइफ के बारे में पहले देखते हैं कि फायर साइन के लव लाइफ में क्या आ रहा है जुलाई 2025 में। ठीक है, सो पहले हमारे पास हेरोफेंट का कार्ड है। हेरोफेंट का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई कमिटमेंट आने वाली है। पहले मैं सारे कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को शुरुआत करती हूँ। ठीक है, हेरोफेंट है, यहाँ पे द मून कार्ड है, ओके, यहाँ पे जजमेंट कार्ड भी आया है, यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया जो कि मैं नहीं दिखा सकती आपको। ठीक है, पर ये लवर्स का कार्ड है। फिर सेकेंड हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये लवर्स का है, और ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंड देन फिर हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर द फूल का कार्ड है हमारे पास, एंड देन फिर हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, एंड देन फिर हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। ओके, सो पहले तो मुझे आपकी लव लाइफ में प्रोग्रेस होती हुई नज़र आ रही है, मतलब कि जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हमारे पास जस्टिस है। ठीक है, तो मैंने आपको सारे कार्ड बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक एक करके मैं आपको सारे मैसेजेस बताती हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए कि मुझे आपकी लव लाइफ में प्रोग्रेस होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 से डायरेक्ट 4 आ गया है। ठीक है, तो आप अगर सिंगल हो, आप किसी का वेट कर रहे हो या किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हो, तो वो प्रपोजल मुझे जुलाई 2025 में आता हुआ नज़र आ रहा है, इस जुलाई के महीने में। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है लव लाइफ में लेकर कुछ लोग, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, तो जिससे रेजोनेट करे, जो मैसेज रेजोनेट करे, आप वही मैसेजेस ले लीजिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग नए लोगों को डेट करने वाले हैं। जो सिंगल लोग हैं वो लोग डेट करने वाले हैं। ठीक है, आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी मैरिड हैं वो अपनी लव लाइफ में एक पैशन को महसूस करेंगे। ठीक है, अपने पार्टनर के अंदर एक अलग सा पैशन देखेंगे, और अपने पार्टनर के साथ आप कहीं ट्रैवल पे भी जा सकते हो। ठीक है, कोई प्लान बन सकता है। ओके, और ये प्लान ऐसा है जो कि बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे यहाँ पे विज़िट करने के लिए, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। ठीक है, हेरोफेंट का कार्ड से मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फैमिली मीटिंग होने वाली है। किसी का ना शादी की बात चल रही है ना, तो वो शादी पक्की होने वाली है। ठीक है, जिनकी भी शादी की बात चल रही है या जो सोच रहे हैं कि भाई अब हमारी फैमिली को मिला देते हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। वहाँ से कोई शादी का प्रपोजल, शादी तय होते हुए मुझे डेफिनेटली नज़र आ रही है। जितने भी लोग शादी देख रहे हैं, और ये लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, ठीक है, ये शादी में आई थिंक मुझे यहाँ पे ये एनर्जी लग रही है कि इस शादी में कोई प्रॉब्लम्स आई हैं पहले। ठीक है, पहले उन्होंने ना कर दिया या आपने ना कर दिया या पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, कुछ तो इस शादी में शादी पक्की होते होते या शादी होते होते कुछ तो ऑब्स्टिकल्स आपने फेस किए, एंड फाइनली अब ये शादी हो जाएगी। ठीक है, और आप लोगों ने बहुत पेशेंस भी रखा है, बहुत स्ट्रेंथ भी दिखाई है अपने लव रिलेशनशिप में। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पे फाइनली आप अपनी जो है कोई अनाउंसमेंट करने वाले हैं लव लाइफ के लिहाज से। यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है फाइनली जो लोग वेट कर रहे थे डिवाइन टाइमिंग का, भाई अब हमारा कब यूनियन होगा, हम इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, फाइनली आपका अब यूनियन भी होने वाला है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स से डायरेक्ट किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पे देखो, और बीच में फूल की एनर्जी। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी से या स्पिरिचुअल क्या कह सकते हैं हम, कि एक लिटिल पॉज कह लो या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से भी गुजरे हो, जहाँ पे आपने उस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को समझा, जाना, अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करी, एंड देन फिर फाइनली आपका यूनियन हो रहा है। या फिर अगर आपका पास्ट में कोई ऐसा पर्सन था जो आपको छोड़ के चला गया और फाइनली अब वहाँ से आप मूव ऑन कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि ये तो मैं तो कितने भी एफर्ट्स डाल दूँ यहाँ पे तो कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, मैंने तो इतनी बार उस पर्सन से कांटेक्ट कर लिया, उसने ना हाँ दे रहा है ना जवाब दे रहा है, उसने लटका के रखा हुआ है,
तो डेफिनेटली वहाँ से आप मूव ऑन भी करने वाले हो बहुत जल्दी, और उस मूव ऑन करने के बाद भी आपकी एक नई बिगनिंग, एक नई चैप्टर स्टार्ट होगा। फाइनली आप अपनी लव लाइफ को लेके एक सॉलिड डिसीजन भी लेने वाले हो। अब फाइनली आपके साथ यूनिवर्स जस्टिस भी करेंगे। यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना कि यहाँ पे मैरिज की पॉसिबिलिटी तो मुझे दिख रही है जुलाई 2025 में, कि आपकी देखो मुझे ऐसा लग रहा है मैरिज अटेंड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे अटेंड से ज़्यादा लग रहा है कि आपका रोका हो सकता है, शादी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे तय भी हो सकता है शादी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लव लाइफ और अपने ऊपर, मतलब लव लाइफ बेटर हो, इस वजह से आपने अपने ऊपर बहुत काम किया। यू नो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जैसी बात हम करते हैं ना, आपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो अच्छे से कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, आपने हीलिंग भी कर रखी है। अब फाइनली मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपने अपने गुस्से पे बहुत काम किया है, ठीक है, कि मेरा गुस्सा कम हो जाए, या अगर मेरे अंदर ईगो इश्यूज़ हैं तो वो मेरे ईगो इश्यूज़ कम हो जाए। मतलब आपने अपनी गलती का रियलाइजेशन किया एंड देन फिर आप फाइनली आपने उस चीज़ पे अपना काम किया, मतलब कुछ तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट किया है। अब वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो ये रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, ठीक है, ऐसा भी है। अब यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ कार्ड के लिए एक कार्ड निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए कि स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है। मुझे वैल्यू भी पता चल रही है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे स्ट्रेंथ का आया है कि आप किसी डार्क नाइट पीरियड से भी गुजरे हैं, ठीक है। डार्क नाइट पीरियड मतलब कि आपके लाइफ में कुछ तो अनएक्सपेक्टेड हुआ है, कुछ सडन ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। जैसा आपको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप बहुत लंबा जाएगा एंड सडन कोई ब्रेकडाउन हो गया, उसके बाद आपने थोड़ी सी हिम्मत रखी और फाइनली फिर जो है सारी चीज़ें अपने ट्रैक पे आ जाएगी इस जुलाई के महीने में, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़े लोग ना सैड भी हुए होंगे, कुछ तो दुख आपने फेस किया है और उस दुख से आप फाइनली ओवरकम कर रहे हैं इस जुलाई में, ठीक है। और आपका माइंडसेट बहुत बदलने वाला है, ठीक है, लव लाइफ को लेके, प्यार को लेके, लव डिफिनीशंस को लेके, कि यार एक्चुअली में प्यार होता क्या है, जो लोग कहते हैं वो होता है या एक्चुअली में कुछ और ही डिफिनीशन है इसकी। तो लव लाइफ की जो डिफिनीशन है, जो प्यार है ना, उसको लेके आपका माइंडसेट भी चेंज होने वाला है। आप बड़े पॉजिटिव फील करोगे अपनी लव लाइफ को लेके, और वो पॉजिटिविटी इसलिए भी क्योंकि आपके लाइफ में बड़ा अच्छा होने वाला है, ठीक है। ये सिंगल, नो कॉन्टैक्ट हर चीज़ के लिए थी, मैंने सारी सिचुएशन आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। जो लोग मैरिड हो उनके लिए मैंने बता दिया कि उनके लिए तो एक ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अगर आप मैरिड थे डेफिनेटली एक नया चैप्टर आप स्टार्ट करने वाले हो, और मुझे ऐसा लग रहा है प्रेगनेंसी के भी चांसेस यहाँ पे दिख सकते हैं आपको, ठीक है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करो, हो सकता हो पास्ट में प्रेगनेंसी के लिए आपको आई थिंक कुछ गुड न्यूज़ नहीं मिली, लेकिन फाइनली अब आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। और यहाँ पे फादर एनर्जी भी आई है यहाँ पे, तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि जुलाई 2025 में आप टू बी फादर भी बन सकते हैं, टू बी मदर भी बन सकते हैं, ठीक है। जैसे भी है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सिर्फ एनर्जीज़ को आप पिकअप करें, ठीक है। तो ये आपकी लव लाइफ के बारे में था। अब हम आगे बढ़ते हैं फायर साइन के करियर के बारे में, देखते हैं कि करियर में आपके क्या आने वाला है। कार्ड शफल कर लेती हूँ, ऑलरेडी मैंने शफल कर लिया है, पर मैं एक बार फिर से कर लेती हूँ, और फिर हम आपके कार्ड्स लेंगे और फिर हम आपके करियर के बारे में बताएंगे, फायर साइन, ठीक है। ओके, स्टार्टिंग विद द चैरियट। मैं सारे कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। Okay, 2 of Wands, 6 of Cups, the Magician, Justice, the Star card. Okay, so the Devil कार्ड को मैं दिखा नहीं सकती और the Star कार्ड को भी मैं नहीं दिखा सकती, ठीक है। And then फिर the Hanged Man and the Knight of Pentacles and one more card and the Knight of Wands. Okay, बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है 2 of Swords, ठीक है। तो फिर अब हम बात करते हैं, मैं कार्ड्स को फिर से बता देती हूँ। चैरियट है, 2 of Wands है, 6 of Cups है, मैजिशियन है, जस्टिस है, स्टार कार्ड है एंड द डेविल है, ठीक है। एंड देन द हैंग्ड मैन एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो 2 नाइट के कार्ड हैं, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है चैरियट से कि आपकी करियर में
एक कोई ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है, आपका प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। अगर आपने कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दिया है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है, आपकी विक्ट्री मुझे दिख रही है, ठीक है। कोई लीडरशिप की कोई एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। स्टूडेंट हैं अगर आप, तो अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया है किसी भी तरीके का, वहाँ से आपको गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि आपने ना कुछ स्पिरिचुअल वर्क भी किया है, ठीक है। अपने डार्क साइड और अपने वाइट जो हमारी जो यिंग एंड यांग एनर्जी होती है ना, आपने उसको बैलेंस किया होगा या मेडिटेशन किया होगा। लेकिन करियर में कोई तो अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है, और ये अपॉर्चुनिटी आप मतलब आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे इस अपॉर्चुनिटी का, और इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको शायद ट्रैवल करने का मन हो, या फिर आप ट्रैवल कहीं करना चाहते हो तो वो ट्रैवल करने का भी आपको मौका मिलेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपने इसको मैनिफेस्ट तो डेफिनेटली किया है, ठीक है। और आप जुलाई के मंथ में अगर अपने करियर में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, बिकॉज यूनिवर्स आपको बता रही है कि आप पावरफुल मैनिफेस्टर हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इस जुलाई के महीने में कुछ लोग तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहने आएंगे आपके घर पे। और मुझे यहाँ पे एनर्जी ये भी लग रही है कि ये ऐसी कोई जॉब है जो आप बहुत बहुत समय से चाहते थे इस जॉब को, पर एक्चुअली ये जॉब आपकी लग नहीं रही थी, कोई ऑब्स्टिकल आ रहे थे। और वो ऑब्स्टिकल्स भी इसलिए आ रहे थे कि जस्ट बिकॉज कि मतलब कुछ बैड हैबिट्स थी या कुछ कर्मा ब्लॉकेजेस था, इस वजह से आ रहे थे। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेविल भी है, ठीक है। तो डेविल की वजह से हो सकता हो, यहाँ पे मैं कार्ड यहाँ रख लेती हूँ, यहाँ डेविल की वजह से हो सकता हो कि कुछ तो था आपका कार्मिक कनेक्शन, और ये कार्मिक कनेक्शन आपकी लाइफ से तो गया है, या आपने अपने कर्मा को बैलेंस किया है, उसके बाद से आपकी लाइफ में ना जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो भी डिलेज थे ना, वो चले गए। इस कर्मा की वजह से थोड़े से डिलेज तो थे आपकी लाइफ में, लेकिन क्योंकि ये जुलाई 2025 की रीडिंग है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये फिर से आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। मतलब कोई आपके कार्मिक लेसन या कोई कार्मिक लेसन भी हो सकता है ये, या कोई अटैचमेंट हो सकती है, कोई बैड हैबिट हो सकती है, वो लौट के आ सकता है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपने करियर, अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत फियर है, मतलब बहुत डर लगता है आपको। पैसा खर्च करते समय डर लगता हो, हाय हाय पैसा नहीं बचा तो क्या होगा, इस तरीके की फीलिंग आती हो आपको। मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी टाइप का आपको फियर है आपके अंदर करियर को लेके, वो भी ब्लॉकेजेस बन रहा है आपके तरक्की में और आपके सक्सेस होने में, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो पर यहाँ पे स्टार कार्ड है, आप मुझे यहाँ पे ऐसा पूरा स्ट्रांगली यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रही है कि आप 2025 में आपकी जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, जो भी फियर है, उन सबको हील किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। आप भी हीलिंग करने में एफर्ट्स डालोगे, ठीक है। फाइनली आप एक अबंडेंट कॉन्शियस में मतलब टैप इन करोगे, आपका जो सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस हैं वो भी रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे आपकी तरफ एक कोई करियर में आती हुई कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, जो कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, और ये कोई पर्सन आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है, ठीक है। तो अगर कोई आपको आके बोले कि आपकी मीटिंग हो सकती किसी पर्सन से, हो सकता हो अचानक से ये पर्सन आपको बुलाए आपको मीटिंग करने के लिए, या आपसे बात करने के लिए आपको मैसेज करे, ये कोई भी हो सकता है, आपके करीबी कोई भी, ये सडन इन्विटेशन आएगा आपको, और इस इन्विटेशन, इस मीटिंग में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी आपके करियर से रिलेटेड होगी, ठीक है। और ये मुझे स्टार कार्ड से ये भी नज़र आ रहा है कि आप ना काफ़ी टाइम से इसको विश तो कर रहे थे, आपकी कोई तो विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे आपके करियर के लिहाज से, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ना आपके पास एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इस वजह से आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी को चूज़ करूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो मतलब थोड़ा सा तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तो वैसे तो ओवरऑल करियर की एनर्जी अच्छी है आपकी, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें आपको करियर में सीखनी पड़ेगी। मतलब अपनी हैबिट्स को, या प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसी वाली एनर्जी से भी आपको बाहर निकलना पड़ेगा। डेविल सिर्फ एक कामिक ब्लॉकेजेस या फियर को नहीं दिखाता है, ये बैड हैबिट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये एनर्जी है। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड, तो मुझे ऐसा लग रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स से कि आपने ना पास्ट में डेफिनेटली कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस किया है
या आपको थोड़ा सा तो ये फियर है कि यार ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए अच्छी नहीं है, ऐसा हो सकता है। और आप बहुत कंफ्यूज भी हो सकते हो, बार बार रिपीट वही मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आप बहुत कंफ्यूज हो गए, आपको समझ भी नहीं आएगा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब करियर में थोड़ा सा तो आपको जो है मतलब माइंडफुल होकर डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स है तो, और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। मतलब आपको मतलब ओवर थिंक तो बहुत आप करोगे, बहुत आप अपना दिमाग लगाओगे ये सही है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं। तो इन सारी एनर्जी में भी आप फंस सकते हो, लेकिन फिर बाद में आप सोचोगे अच्छा वही वाली एनर्जी कर लेते, वो कर लेते तो हमारे लिए बेस्ट होता। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक कार्ड और लेना चाहूँगी यहाँ पे। हाँ देखिए 9 ऑफ सॉर्ट्स, तो ओवर थिंकिंग बहुत करोगे अपने करियर को लेके कि क्या सही है क्या नहीं सही है, अपने फाइनेंसेस को लेके। पर मैं फिर से बोल रही हूँ ना कि अब एक अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस मत करना, वरना वाकई में बहुत परेशान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा अपने मतलब कि इमोशनल बैकडाउन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो डेफिनेटली यहाँ पे फाइनेंशियली जितने भी इश्यूज़ हैं वो सारे रिमूव होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फिलहाल अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, मुझे नाइट पेंटिकल्स एंड वॉन्ड से लग रहा है कि कोई 2 लोग हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है। ओके, आपको ना अपने रूट चक्रा पे भी काम करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी हो सकती है आपको कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऐसा तो नहीं कि मैं फेल हो गया या मेरा इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ और बाकियों का हो गया तो क्या होगा। मतलब बहुत सारी ऐसी भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आप ना बहुत परेशान भी रह सकते हो अपने करियर को लेके, बहुत ज़्यादा जो है परेशान भी रह सकते हो। ठीक है, वैसे तो ये जनरल रीडिंग है और इसमें कुछ मैसेजेस रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपसे जो मैसेज रेजोनेट करे आप वही मैसेजेस ले। और थैंक यू सो मच, यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। और मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ, आप चाहे तो पर्सनल रीडिंग भी मुझसे ले सकते हैं। बेल आइकन को ज़रूर हिट किया करें ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट सेक्शन